वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने लॉज के बारे में पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और उसका नाम है प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये दो तरह का होता है। हम एक को ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को हवा में फेंकते हैं तो वो बॉडी ग्रेविटी के इम्पैक्ट में मूव करती है, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। व्हेनेवर वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इनटू द एयर, इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, बॉल थ्रो होती है, चाहे क्रिकेटर शॉट हिट करे, चाहे आप थ्रो हाथ से फेंके, वो जो मोशन जो उसका रहता है, ऑल दैट इज प्रोजेक्टाइल। ठीक है, आप गन और बुलेट फायर होती है, आप कोई एरोप्लेन से कोई चीज़ फेंक दी, आदमी गिर गया, पैराशूट गिर गया, बम फेंका, वो सब चीज़ें जो मूव करती है। क्रैकर्स आपने दिवाली में देखा होगा, ठीक है, कुछ एक चले हैं आजकल बहुत सारे, ऊपर तक स्ट्रेट जाएंगे फिर बिखर जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है प्रोजेक्टाइल, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हवा में रिलीज करते हैं और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल दो तरह का होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि आप यहाँ खड़े हैं, मैंने किसी को पुश किया, ठीक, आगे की ओर फेंका और उसके बाद वो नीचे को गया। ठीक है, आप किसी हाइट पे खड़े हो, वहां से किसी चीज को थ्रो कर रहे हो और फिर वो मूव कर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, उसे हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। व्हेन इट इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, उसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। बाकी ऑब्लिक होता है, उसमें क्या होता है कि व्हेन वी थ्रो, ठीक है, हम ग्राउंड से ही किसी चीज को हवा में फेंकते हैं, उसे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन एंगल विद हॉरिजॉन्टल एंड इट मूव्स इन द एयर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्लियर? आज हम इस सेकंड वाले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे आपकी कोई ऑब्जेक्ट है, हम इस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं विद वेलोसिटी u, and it will move with the velocity v, and after then it will move under the effect of gravity. जब ये effect of gravity में move कर गया, so it will follow this path, and the path nature is parabolic. The nature of the path is parabolic. एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि prove when a projectile is fired with a certain velocity u making angle theta with the horizontal direction, its नेचर ऑफ पाथ विल बी पैराबोलिक। अब आप प्रोजेक्टाइल का, चाहे आप हॉरिजॉन्टल वाले केस में फेंकिए, चाहे ऑब्लाइक वाले में, दोनों ही केस में जो पाथ का नेचर है वो पैराबोलिक ही होगा। क्लियर? अगर आपको कंडीशन मेंशन की है तो आपने उसी कंडीशन के हिसाब से प्रूव करना। अगर आपको सिंपल ये बोला गया है कि प्रूव पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक इन नेचर, तो आप कोई भी दो में से एक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं ये करवाऊंगा। तो हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को लिया, ठीक है, यहाँ से ओ से, ऑरिजिन से, फिर हम इसको थ्रो किया विद वेलोसिटी u एंड इट मेक्स एन एंगल थीटा विद दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर? अब मानो किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी कितना मूव किया, उसको निकालने के लिए, मानो किसी यहाँ इस बीच पॉइंट में है, तो हम इसको कंपोनेंट वाइज सॉल्व कर देते हैं। सो वेलोसिटी इट इज u वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, और जो उसका वर्टिकल कंपोनेंट रहता है दैट इज v साइन ऑफ थीटा, v साइन ऑफ थीटा। क्लियर? अब हम इसके नेचर के बारे में पता लगाने के लिए कि ये पैराबोलिक है, वी विल डिस्कस इट्स मोशन along x axis and along y axis. First we will take motion along x axis. Motion along x axis. ठीक है, हम we will use equation s is equal to ut plus half at square. ठीक है, here हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, हमने इनिशियली जब इसको फेंका along x axis, ठीक है, तो उस केस में कितना आता है, जो डिस्टेंस कवर मान लो s इज इक्वल टू x, ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास रहता है इनिशियल वेलोसिटी, आपने हॉरिजॉन्टली जो फेंका, ठीक है, ये इस कंपोनेंट वाइज मूव करेगा एंड दैट कंपोनेंट, ठीक है, कितना इसका रहेगा, किस तरह से ये आएगा, वो हम करेंगे कि इसकी वेलोसिटी ये है और इसकी वेलोसिटी u, इट इज u बोलेंगे, इट इज u, ठीक है, अब u ले लो, यहाँ पे इट इज u cos ऑफ थीटा, u cos ऑफ थीटा। क्लियर? अब
क्योंकि ये u cos ऑफ थीटा कंपोनेंट है किसी सीरीज पे, इट विल मूव विद कॉन्स्टेंटली, इस डायरेक्शन में जो मूव करेगा सिर्फ इस वेलोसिटी में मूव करेगा। तो अगर जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इन दैट केस एक्सेलरेशन अलोंग विद एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा हमारा, इट इज इक्वल टू 0 एंड टाइम इज t। सो दिस इक्वेशन बिकम्स x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा u cos थीटा इंटू t प्लस 0, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो आप इसको मल्टीप्लाई जब करोगे तो पूरा का पूरा फैक्टर क्या आ जाएगा 0। सो दिस t इज इक्वल टू x अपॉन u cos ऑफ थीटा, ठीक है, गिव इट नेम इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये था मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम बात करते हैं मोशन अलोंग वाई एक्सिस। किसकी बात करेंगे हम, मोशन अलोंग, क्या लिखेंगे हम, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। फिर लिखेंगे आप यूजिंग रिलेशन, कौन सा, वो y के क्रॉस डिस्टेंस y ले लो, y, ठीक है। फिर u y t प्लस a y 2 a y t का स्क्वायर, सिंपल जो मैंने लिखा था ऐसे u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, वैसे ही कर लो। सो हियर यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, u y इज इक्वल टू u साइन थीटा, a y इज इक्वल टू कितना आएगा ये g माइनस g, ठीक है। और माइनस g क्यों हुआ, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कहाँ हुआ, नीचे को, हम कहाँ जा रहे हैं, ऊपर को। सो इट इज अगेंस्ट दिस डायरेक्शन, सो इट इज माइनस g, क्लियर है। एंड टाइम, ठीक है। अब टाइम क्या हुआ, जो हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में निकाला था टाइम, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इतना ही कर लेते हैं, इसे वैल्यू पुट करें यहाँ पे। वी गेट y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 a t स्क्वायर, a t को a की जगह आ गया g, 1/2 g t स्क्वायर, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दीजिए इसे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कितना आ गया x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहां तक आ गया। इसके बाद कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया u से u कैंसिल, सो इट इज y इज इक्वल टू साइन थीटा, कितना बन जाएगा x इंटू टेन थीटा माइनस 1/2 g अपॉन u cos थीटा, ठीक है, और बाहर x स्क्वायर, ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेंजेंट थीटा हो गया, ठीक है, क्लियर। फिर ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या है ये, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कैसी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो हेंस वी प्रूव द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोलिक इन नेचर, क्लियर है। तो यहां तक करना है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और चीजें प्रोजेक्टाइल की पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा तीन चीजें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इसकी रेंज कितनी होती है, एंड व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम हाइट। सबके लिए हम लॉ जो इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसको ही यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि कितनी देर वो ऑब्जेक्ट हवा में रहती है, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि जब वो थ्रो किया तब से लेके जब तक वो फिर से लैंड नहीं करता है, उस समय का जो टाइम होता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम स्पेंड बाय द ऑब्जेक्ट आफ्टर थ्रोन, ठीक है, टिल इट हिट द ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। कैसे करेंगे हम, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपको देख लीजिए, अब ये यहां से क्या वहीं गिर गया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं इसकी, तो इन दैट केस दिस डिस्प्लेसमेंट इज 0। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं, अब आप समझ गए। लेकिन आपसे कंडीशन लिखनी है, यहाँ पे ये ua है, va है, ये सब चीजें आप लिखोगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 0, ठीक है। और जो वेलोसिटी थी दैट इज u साइन ऑफ थीटा, आप लोगों को पता है इसको। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज t, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने लिया वो क्या था, t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। समझ लो ना क्यों, डिस्प्लेसमेंट 0 थी तो मैंने 0 किया। आप लिख सकते हो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0, u इज इक्वल टू u साइन ऑफ थीटा
and t is a time of flight, that is t, and a is equal to minus g. Put all these value in this equation, so we get 0 is equal to u sin theta t minus 1 upon 2 gt square. फिर आप साइड चेंज कीजिए, so it becomes 1 upon 2 gt square is equal to u sin theta into t. ठीक है, एक t से t क्या हो गया कैंसिल, so t is equal to 2u sin theta upon g. कितना आ गया 2u sin theta upon g. दिस इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट. क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट. अब हम बात करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट की. ठीक है, क्या बात करते हैं इसकी मैक्सिमम हाइट. ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, कितनी हाइट तक गया, तो ये होगी इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे. ठीक है, ये क्या होगी मैक्सिमम हाइट. फिर से आप चाहो तो इसमें आप ना कोई भी इक्वेशंस पुट कर सकते हो. आप इनिशियल फाइनल कर सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s भी लगा सकते हो. ठीक है, आप चाहो तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने किया इसको भी लगा सकते हो. ठीक है, अब जब इसको लगाओगे तो उस केस में कितना आएगा, वो आप जो हमने अभी किया था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है, मैं डायरेक्ट करता हूँ पुट हियर s डिस्टेंस टोटल हाइट दैट इज h. ठीक है, और u जो हुआ, u कितना हुआ हमारे पास, u साइन ऑफ थीटा, u साइन थीटा इंटू t माइनस 1 अपॉन 2 जी टी का स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन 2 जी टी का स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे टाइम. हम यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, और टाइम कितना आएगा, ये जो टोटल टाइम था ये था टाइम ऑफ फ्लाइट. ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट पे था, तो इसमें क्या होता है कि जितना टाइम आप ऊपर राइज करोगे उतना क्या होता है नीचे के लिए. अच्छा, ठीक है, जितना राइज करने का टाइम लगता है उतना ही नीचे आने के लिए टाइम लगता है. तो जो हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था वो क्या होगा, इसका हाफ. तो हाफ हो गया, तो इन दैट केस आप लिख सकते हैं t/2 कैपिटल t/2 का इस तरह. ठीक है, अब आप यहाँ पुट कर दें u साइन थीटा इंटू t कितना था 2u साइन थीटा, तो 2u से 2 कैंसिल हो गया, सो इट इज u sin theta upon g. It is u sin theta upon g minus 1 upon 2 g. इसका कितना आ गया हमारे पास, u square sin square theta, u square sin square theta upon g square. ठीक है, तो अब ये कितना बन गया हमारे पास, sin से sin u square sin square theta upon g minus 1 upon 2 u square साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ये जी स्क्वायर है, जी से जी क्या हो गया कैंसिल. अब आप क्या करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. ठीक है, कॉमन ले लीजिए, सो इट इज 1 माइनस 1 बाय 2, सो इट बिकम्स हाफ, सो इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. सो इट इज अ मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. सो मैक्सिमम हाइट अटेन कितनी हुई. ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, शायद विजिबल नहीं होगा किसी के लिए. कितना हो गया मैक्सिमम हाइट इसकी, सो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. इट इज 2g. क्लियर है. अब इसके बाद जो लास्ट है हम निकालेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज. क्या निकालेंगे, एग्जाम में 2 केस पूछे होते हैं. ठीक है, तो जो पूछेंगे आपने वही करना. हॉरिजॉन्टल रेंज, भाई जो प्रोजेक्शन से लेके जो लैंड करने तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया दैट इज रेंज. ठीक है, रेंज के लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इट इज वेलोसिटी. ठीक है, कितना होता है रेंज, इट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. कितना हो जाएगा ये, वेलोसिटी इनटू टाइम. वेलोसिटी कौन सी हुई, ये वाली, कितना हो, u cos थीटा इनटू टाइम. टाइम कौन सा हो, टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u sin थीटा अपॉन g. क्या हो गया, 2u sin थीटा अपॉन g. ठीक है, अब आप यहां करें, इट इज यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी. ठीक है, इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी. ठीक है, और यहाँ पे ये क्या बन गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. ठीक है, फॉर्मूला लगा 2 साइन ए कॉस ए का, सो इट बिकम्स साइन 2 थीटा. सो इट इज अ मैक्सिमम, इट इज अ रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक है, फिर एक टर्म और पूछेंगे आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. इट इज मैक्सिमम. ठीक है, मैक्सिमम क्या होगा, इट इज यू स्क्वायर अपॉन जी. मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम ये तब होगा क्योंकि ये तो इनिशियल वेलोसिटी की. मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन का फैक्टर क्या होगा, मैक्सिमम होगा. अब साइन मैक्सिमम कब होता है, व्हेन साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. साइन थीटा इट इज इक्वल टू 1. और साइन 1 कब होता है, व्हेन इट इज साइन 2 थीटा इट इज इक्वल टू साइन 90.
इज इक्वल टू साइन 90. साइन से साइन क्या होगा कैंसिल. सो 2 थीटा इट इज इक्वल टू 90 एंड थीटा इट इज इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब हम अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के साथ एंगल के साथ प्रोजेक्ट करते हैं सो इट विल अटेन अ मैक्सिमम डिस्टेंस. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्टाइल एंड ऑब्लाइज प्रोजेक्टाइल. ठीक है. किसे बोलते हैं व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजॉन्टली. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा. तब से ध्यान से करें. प्रोजेक्टाइल का आता है प्रूव करो कि पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज पैरेलल इन नेचर. ठीक है. या ये जो 2 केस मैंने और 3 केस और बताए इनमें से कोई 2 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं. So thank you very much. Have a great time.